अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे बहरी एनक्लेव के बारे में कि बहरी एनक्लेव कहाँ पे है और इसकी लोकेशन कैसी है और इसका लिविंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो कोशिश करेंगे कि 20-25 मिनट के अंदर मैं कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकूं। कुछ लोग बहरी एनक्लेव के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। वैसे तो आपको मतलब लोकेशंस की वीडियो मिल जाती हैं, प्लॉट सेल परचेज, हाउसेज सेल परचेज, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट वीडियो आपको शायद कम ही मिलेगी जो प्रॉपर आपको गाइड करे कि बहरी एनक्लेव कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कैसी है, इसका लिविंग एक्सपीरियंस कैसा है। नॉर्मली लोग वीडियोस बनाते हैं लेकिन वो खुद रह नहीं रहे होते, तो इसलिए उनको इसका जो लिविंग एक्सपीरियंस है वो नहीं होता। तो चूँकि हम काम भी बहरी एनक्लेव का करते हैं और लिविंग भी बहरी एनक्लेव में है, तो हम आपको बेहतर बता सकते हैं कि इसके प्लस माइनस पॉइंट्स क्या हैं और क्या आपको बहरी एनक्लेव चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है या मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। बाकी ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ या आप लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ कि आप बहरी एनक्लेव में आएँ। तो आना ना आना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप सब लोकेशंस को विज़िट करें, गुलबर्ग में जाएं, बहरी एनक्लेव में आएँ, पार्क व्यू में जाएं, डीएचए में जाएं, इस्लामाबाद में घूमें। तो अल्टीमेटली आपका अपना डिसीजन होगा कि आपने कहाँ पे जाना है। तो जस्ट मैं जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या जो लिविंग एक्सपीरियंस है हम आपसे वो शेयर करेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लेंथी हो, लेकिन आप अगर इसको देखेंगे तो आपको मेरे ख्याल में कोई 80% आपको मुकम्मल आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी लोकेशन पे जाना चाहिए। तो बाकी जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लें। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी बहरिया इनकलेव कहाँ पे है। तो बहरी इनकलेव इस्लामाबाद के वेरी नियर जोन 4 में आता है और पार्क रोड एक मशहूर रोड है। चकियाजाद मशहूर फेमस प्लेस है, आप लोग जानते हैं। सरीना होटल आप सब लोग जानते होंगे, जो ओवरसीज़ से पाकिस्तान आते हैं या इस्लामाबाद में रहते हैं उनको तो खैर वैसे भी लोकेशंस का पता होता है। और दो रास्ते हैं बहरी इनकलेव की तरफ आने के लिए। एक तो आप 0 पॉइंट से सीधा हाईवे फॉलो करेंगे फैज़ाबाद तक, फैज़ाबाद से आप टर्न लेंगे मरी रोड की तरफ जो रावल चौक है, रावल चौक से फिर आप आएंगे पार्क रोड के ऊपर चक शहजाद की तरफ। और शहजाद टाउन जैसे ही आपने क्रॉस करना है सिग्नल, तो थोड़ा आगे आके लेफ़्ट साइड पे बहरी इनकलेव डबल रोड आ रहा है जिसे कुरी रोड भी ये कहते हैं। और अगर आप गूगल के थ्रू आएंगे तो जिना एवेन्यू आपको शो हो रहा होगा। तो थोड़ा सा आगे आएंगे तो थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया आपको मिलता है, मैक्सिमम 1 किलोमीटर, और मीन्स के ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती, थोड़ा सा शॉप्स हैं, कमर्शियल एरिया है। तो सीधा स्ट्रेट आपको वो ले आता है बहरिया इनकलेव की तरफ। तो लोकेशन ज़बरदस्त है, इसमें नो डाउट। जो इस्लामाबाद में रहते हैं लोग उनको तो फुली आइडिया है, लेकिन जो इस्लामाबाद में नहीं है, आउट ऑफ सिटी हैं और या ओवरसीज़ हैं, जो फ़र्स्ट टाइम बहरी इनकलेव को देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो फ़र्स्ट टाइम बहरी इनकलेव को सर्च कर रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं या ऑलरेडी इस्लामाबाद में हैं या जो विज़िट कर चुके हैं उनको तो डेफिनेटली पहले ही आइडिया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए भी ज़रूर होंगी जो कि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो बहरी इनकलेव की जो लोकेशन 0 पॉइंट से अगर हम काउंट करें तो मैक्सिमम 20 मिनट की आपकी ड्राइव है, 20 से 25 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। 0 पॉइंट से आप बहरी इनकलेव में मेन गेट की तरफ आ जाते हैं। और अगर आप आते हैं सरीना चौक से तो भी आपके तकरीबन मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि अब रावल अंडरपास प्रॉपर ओपन है। पहले यहाँ पे रश होता था, आप स्टक होते थे, और अब ये ओपन हो चुका है। तो ये आपके लिए एक अच्छी फैसिलिटी है कि 4-5 मिनट आपका जो सफ़र है वो सेव हो जाता है, टाइम सेव होता है। और फिर एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि पार्क रोड की एक लाइन एक्सटेंड हो रही है और 3-4 महीने तक मेरा ख्याल है ये लाइन भी एक साइड से अभी बना रहे हैं। जब आप आते हैं रावल चौक से इनकलेव की तरफ आएंगे पार्क रोड पे, तो जो दूसरी साइड वाली लाइन है वो बन रही है और तकरीबन 50% काम हो चुका है। और मेरे ख्याल में 3-4 महीने में एक लाइन तो ओपन हो जाएगी। तो पार्क रोड भी एक्सटेंड हो रहा है। और एक और न्यूज़ थी
जो कोई 2 महीने पहले शायद मेरी नज़रों से गुजरी थी कि कुरी रोड की भी एक्सटेंशन वो करेंगे, लेकिन ये कब करेंगे इसका एग्जैक्ट आइडिया और टाइम प्लान का नहीं पता। तो जैसे ही एग्जैक्ट इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। अगर कुरी रोड एक्सटेंड हो जाता है, एक लाइन का इजाफा हो जाता है, तो ये भी टाइम सेविंग होगा और जो बहरी इनक्लेव की लोकेशन है ये मोर अट्रैक्टिव हो जाएगी। और इसके बाद एक और न्यूज़ जो कि काफ़ी टाइम से सर्कुलेट कर रही है, पार्क रोड से स्ट्रेट रास्ता कॉमसेट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने से निकालेंगे। ये C1 की तरफ अगर वो रोड निकल आता है तो वो बहुत ही अच्छा रोड होगा और आपका डिस्टेंस भी 2-3 किलोमीटर कम हो जाएगा, टाइम भी कम हो जाएगा। और स्ट्रेट रोड आपका C1 जो अभी एवेन्यू इन्होंने बनाया हुआ है, अक्सर वीडियोस में आप देखते रहते हैं, तो वहाँ पे उसकी एक्सेस आनी है। तो आने वाले टाइम में जो बहरी इनक्लेव है इंशाल्लाह इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि ये बहरी इनक्लेव कहाँ पे है और बेसिकली इसकी लोकेशन क्या है। अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो 0 पॉइंट से तकरीबन इसका जो डिस्टेंस बनता है वो 18 से 20 किलोमीटर है बहरी इनक्लेव का। और टाइम आपको मैंने बताया है कि 20 से 25 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। 20 मिनट में भी आप पहुंच जाते हैं। फिर I8 आपका और करीब हो जाता है और इस तरह फैज़ाबाद और करीब हो जाता है, तकरीबन 16-17 किलोमीटर आपका फैज़ाबाद बनता है और 12 से 15 मिनट में आप फैज़ाबाद पहुंच जाते हैं। और पार्क रोड तक चक शहजाद फार्म हाउसेस तक तो आप समझे कि आपका मेन इस्लामाबाद है। और पार्क रोड से जब आपने आगे इनक्लेव की तरफ आना है तो ये मैक्सिमम 8 से 9 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है और 10 मिनट आपको लगते हैं। पार्क रोड से आप मेन गेट सेक्टर A, सेक्टर C, C2, C1 इन सेक्टर्स में आप आ सकते हैं। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है, तो बहुत ही इजी इसकी एक्सेस है। और मज़े की बात यह है कि जब हालात कुछ प्रोटेस्ट होते हैं या कुछ स्ट्राइक्स होती हैं, रोड्स वगैरह ब्लॉक होते हैं, तो बहरी इनक्लेव ऐसी लोकेशन है जिसका रोड हमेशा आपको ओपन मिलता है। आप इस्लामाबाद जाना चाहें तो आपको कोई रुकावट नहीं मिलती। फैज़ाबाद साइड पे या 0 पॉइंट साइड पे या आगे कश्मीर हाईवे या एक्सप्रेस हाईवे, जहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट हो या स्ट्राइक्स हों, तो बहरी इनक्लेव से अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो आपको कोई रुकावट नहीं है। आप दूसरा रास्ता जो सरीना चौक की तरफ जाता है उस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ का रास्ता आपको अक्सर ओपन मिलता है। और अगर आप फैज़ाबाद से जाएंगे तो वहाँ पे रास्ते ब्लॉक होते हैं, इसलिए आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं बहरी इनक्लेव। पहले मैं लोकेशन को ज़रा देख लूँ, क्योंकि इसके अगर आप कंपेटिटर में देखें तो गुलबर्ग आता है जो कि मेन आप कंपेटिटर कह सकते हैं। और गुलबर्ग का जो डिस्टेंस है, अगर हम इनक्लेव से बात करें, गुलबर्ग इनक्लेव से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर बनता है। गुलबर्ग रेजिडेंशिया की बात हो रही है, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, फार्म हाउसेस की बात नहीं हो रही। फार्म हाउसेस पहले दिए हैं इन्होंने और जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो एंड पे जाके दिए हैं, जो कि तकरीबन 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है आपका जो हाईवे है वहाँ से। तो मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक आपको ट्रैवल करना है, फिर आगे जाके आपके प्लॉट्स आते हैं। तो तकरीबन जो इनक्लेव से डिस्टेंस है उसका 18 से 20 किलोमीटर है। और जो 0 पॉइंट है वहाँ से तकरीबन आपका मेरे ख्याल में 10 से 13 किलोमीटर डिस्टेंस बनेगा गुलबर्ग रेजिडेंशिया का। और फैज़ाबाद से तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 किलोमीटर बनेगा। तो डिस्टेंस वाइज और टाइम वाइज तकरीबन 2-4 मिनट का फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और लेकिन जब आप शाम को वापस जाते हैं तो आपको हाईवे के ऊपर बहुत रश मिलता है और आपको नॉर्मल 40-50 की स्पीड से जाना पड़ता है। इसलिए जब आपने सुबह इस्लामाबाद आना है तो भी आपको दूसरी साइड से रश मिलेगा, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग होती है। इसलिए आपका जो टाइम है तकरीबन 20 से 25 मिनट मिनिमम माइंड में रखें जाने के लिए, और इस तरह से 20 से 25 मिनट आने के लिए, और इतना ही टाइम आपको लगता है बहरिया इनक्लेव आने के लिए। तो दोनों सोसाइटीज़ को आप विज़िट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और फिर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपने किस साइड पे जाना है। ठीक है, हम तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास या मुझे कुछ आइडिया है मैं आपको वो बता सकता हूँ। बाकी जिसने पैसा लगाना है, प्लॉट लेना है, डेफिनेटली उसने अपने हिसाब से देखना है। और दूसरी चीज़ थोड़ा सा हम देख लेते हैं पार्क व्यू को। बातें और भी बहुत सारी बीच में हैं, लेकिन चूँकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी स्पेसिफिक इसको रखूँ। तो पार्क व्यू को हम अगर देख लेते हैं, पार्क व्यू भी इस्लामाबाद के बिल्कुल पास है। जैसे ही आप आते हैं सबसे पहले आपको पार्क व्यू का रोड मिलता है, जैसे ही आप टर्न लेते हैं।
और तकरीबन मैक्सिमम 2 किलोमीटर आगे आएंगे तो बहरी इनक्लेव का गेट आ जाता है। इस तरह से आप 2 किलोमीटर आगे जाएंगे पार्क व्यू में तो पार्क व्यू की जो प्रॉपर सेक्टर्स हैं, जो डेवलप सेक्टर हैं, वो आपको मिलते हैं। तकरीबन डिस्टेंस आलमोस्ट सेम टू सेम ही होगा, 19-20 का फ़र्क हो सकता है। और प्राइसेस का भी फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है। बहरिया इनक्लेव और जो पार्क व्यू है तकरीबन इनकी प्राइसेस सेम है, क्योंकि मैं पार्क व्यू का प्रॉपर करता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट प्राइसेस उसकी बता नहीं सकता। लेकिन जो मुझे आइडिया है, या हम थोड़ा बहुत देखते रहते हैं, तो तकरीबन 19-20 का फ़र्क है। लेकिन जो डेवलपमेंट है बहरी इनक्लेव की और पार्क व्यू की, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहरी इनक्लेव प्रॉपर डेवलप सोसाइटी है इस टाइम, लिविंग है, मीन्स कि आप अगर घर बनाते रहते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मार्केट्स ओपन है, इस तरह से बैंक्स हैं, हर चीज़, ग्रोसरी, फास्ट फूड, लैब्स, केमिस्ट, इस तरह से तकरीबन आपको हर फैसिलिटी मिल जाती है। 1-2 फैसिलिटीज़ के अलावा वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कंपैरेटिवली बहरी इनक्लेव जो है वो मेरे ख्याल में अगर डेवलपमेंट वाइज देखें, लोकेशन वाइज देखें और लिविंग देखें, डेवलपमेंट देखें, तो बहरी इनक्लेव मच बेटर है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो तकरीबन 19-20 का फ़र्क है। और पार्क व्यू के रोड भी स्पेशियस होंगे, बहरी इनक्लेव की भी स्पेशियस हैं, उनका भी जो सिस्टम है क्लीनिंग का वो भी प्रॉपर है, मैनेजमेंट प्रॉपर है, इस तरह से सीवरेज अंडरग्राउंड है। तो तकरीबन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो सेम होगा, 19-20 का फ़र्क होगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है और जो प्रॉपर लिविंग है, मार्केट्स हैं, एक प्रॉपर सोसाइटी जो इस्टेब्लिश है, वो बहरी इनक्लेव है। पार्क व्यू को डेफिनेटली टाइम लगेगा, 5-4-5 साल बाद हो सकता है वो भी इसके लेवल पे आए, लेकिन तब तक ये इनक्लेव जो है ये मज़ीद आगे निकल चुका होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बहरी इनक्लेव क्यों आप चूज़ करें, मतलब इसकी क्या रीज़न है, किस वजह से ये बेहतर है। नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि ये लोकेशन इस्लामाबाद के बहुत ही करीब है। और दूसरा ये है कि प्रॉपर स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्ट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इसका ज़बरदस्त है, डेवलपमेंट ज़बरदस्त है, प्रॉपर मैनेजमेंट है, इस तरह से स्पेशियस रोड्स हैं, पार्क्स हैं, इसमें प्रॉपर मार्केट्स डेवलप हो चुकी हैं, मीन्स के बैंक्स आ चुके हैं, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, लैब्स हैं, केमिस्ट हैं, ग्रोसरी की शॉप्स हैं। बाकी डीलर्स तो आपको हर जगह फ्री में मिल जाते हैं, और बाकी जो हर तरह की तकरीबन यहाँ पे अब ब्रांड्स भी आना शुरू हो गए हैं। तो आने वाले टाइम में और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, टाइम के साथ साथ चीज़ें मज़ीद यहाँ पे डेवलप भी होंगी। और बाकी आप लोग जानते हैं पार्क्स हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है, बहुत अच्छे व्यू हैं यहाँ पे, और लोकेशन बड़ी खूबसूरत है। अप डाउन हिल्स भी मिलती हैं, स्लोप भी मिलती है आपको, और लेवल एरिया भी मिलता है, हाइट भी मिलती है, तो बहुत ही आइडियल लोकेशन है। और बाकी यहाँ पे जो मेन चीज़ बहुत ही पीसफुल लोकेशन है, पीस ऑफ माइंड है। जैसे ही आप इस्लामाबाद से बहरी इनक्लेव में आते हैं तो एक डिफरेंट आपको फील आता है, एक डिफरेंट लुक आपको मिलती है, क्योंकि इस्लामाबाद आपको पता है कंजस्टेड एरिया बनता जा रहा है, इतनी ट्रैफिक है, इतना रश है। तो लोग स्पेशली जो इस्लामाबाद में भी हैं वो भी इस्लामाबाद से आउट निकलना चाहते हैं, अच्छी सोसाइटीज़ में आना चाहते हैं, और जो ओवरसीज़ हैं डेफिनेटली वो भी पीसफुल इन्वायरमेंट को देखते हैं, और वो भी चाहते हैं कि इस्लामाबाद से आउट जो पीसफुल लोकेशन है वहाँ पर जाया जाए। क्योंकि जो मेन इस्लामाबाद है, लाइक F6, 7, 8 सेक्टर्स हैं, इस तरह से G6, G7, G8, G10, इस तरह से I सेक्टर्स, तो मीन्स के इतने इनके रेट्स इतने हाई हो गए हैं। अब अगर F6, 7, 8 की बात करें तो वहाँ पे 1 कनाल आपको तकरीबन मेरे ख्याल में जो डिमोलिशेबल प्लाट होगा, जिसे हम डिमोलिशेबल हाउस कहते हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में कम से कम 25 करोड़ प्लस माइनस में आपको शायद मिले इन हालात में। तो यहाँ से आप देखें ये 25 मिनट की ड्राइव है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में रह के भी आपने मतलब यही ब्यूटी है, यही हिल्स हैं मारगला की जो कि आपने देखनी है, यही व्यू है। और वहाँ भी मार्केट्स प्रॉपर ओपन हो चुकी हैं, यहाँ भी मार्केट्स बन गई हैं, और आने वाले टाइम में यहाँ पे और भी मार्केट्स ओपन होंगी। तो वहाँ पे अगर आप घर बनाते हैं प्लाट लेके तो कम से कम आपको 30 करोड़ का पड़ता है 1 कनाल का, और यहाँ पे आप 10 करोड़ में अपना बहुत ही खूबसूरत A+ क्वालिटी का हाउस बना सकते हैं, आप लाइफ इंजॉय कर सकते हैं पीसफुल तरीके से। जो लिविंग है यहाँ पे, उन्हीं की यहाँ पे ट्रैवलिंग है, उन्होंने ही आना है, उन्होंने ही बाहर जाना है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई रश वगैरह नहीं मिलता, और बहुत ही पीसफुल लोकेशन है ये। तो इसलिए अगर आप इस्लामाबाद के जो बाकी छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, लाइक शहजाद टाउन है, इस तरह से आगे रावल टाउन है,
या बाकी और जगह देख लें आप, G8 देख लें, वहाँ भी जो 5 मरला तकरीबन घर है, आपको मेरे ख्याल में 3 करोड़ प्लस महीने से कम नहीं मिलेगा। कंजस्टेड एरिया है, कंजस्टेड स्ट्रीट्स हैं। वहाँ पे CDA में एक और चीज़ मैंने ये नोट की है, ये जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं CDA के अंदर, उनके मैंने ड्राइवे भी नोट किए हैं। उनका अपना मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किसी ने 3 फुट ऊपर बनाया है, किसी ने 6 फुट ऊपर उठाया हुआ है और किसी ने 3 फुट नीचे रखा हुआ है। मीन्स के स्ट्रीट आपको वही 20 से 25 फीट प्रॉपर मिलती है, और उसके जो साइड वाला एरिया है सारा, वो लोगों ने ड्राइवे इस तरह हिसाब से बनाए हैं, ना तो आप वहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, ना आप प्रॉपर तरीके से गाड़ी क्रॉस कर सकते हैं। अगर किसी ने शाम को गाड़ियाँ लगाई हैं स्ट्रीट्स के अंदर, तो वहाँ पे आप क्रॉसिंग करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। बहरी इनक्लेव में कम से कम ये है कि आपकी पूरी गली के जो ड्राइवे हैं उनका एक ही स्टैंडर्ड है, एक ही लेवल है। ये एक मुझे प्लस पॉइंट नज़र आया है। बाकी तो खैर चलें, डेवलपमेंट के हिसाब से तो हम CDA से कंपेयर इसको नहीं करेंगे। CDA बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से वो जिस तरह की चाहे डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट मेरे माइंड में आया कि वहाँ पे इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर बंदा अपने हिसाब से ड्राइवे बना रहा है। मीन्स के जो गेट के बाहर का एरिया है, किसी ने 5 फुट ऊपर रखा हुआ है, किसी ने 3 फुट ऊपर रखा हुआ है। अगर आप एक ही लाइन को देखेंगे तो उसका कोई लेवल नहीं है। बहरी इनक्लेव के अंदर आप जब बाहर पार्किंग भी करते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप जो बाहर का आपका ड्राइवे है उस पर आप 2 गाड़ियाँ बाहर पार्क आराम से कर सकते हैं। इस तरह खुदा ना खास्ता कि साथ वाले ड्राइवे के ऊपर भी अगर आप 2 फुट जगह लेते हैं तो भी वहाँ पे आप पार्किंग आराम से कर सकते हैं। लेकिन CDA के अंदर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। या तो गाड़ी घर के अंदर आप ले जाएं, या आप सड़क के ऊपर पार्किंग करें, या वो जो गेट के बाहर स्पेस किसी ने अपनी बनाई है तो उसके ऊपर ही आप पार्किंग कर सकते हैं। प्रॉपर एक सीक्वेंस वहाँ पे ड्राइवे का आपको नहीं मिलता, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है शहजाद टाउन में कम से कम। तो बाकी ये जो बहरी इनक्लेव है, बहुत ही मतलब अभी आप अगर आप CDA के साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं रेट्स को, तो बहुत इकोनॉमिकल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, तो बहुत ही आइडियल प्लेस है ये रहने के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए तो चलें, आप एक आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जी, CDA में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है और चीज़ें वहाँ पे जल्दी बिक जाती हैं। नो डाउट CDA की मार्केट हमेशा बेहतर रहती है और वहाँ पे आपकी चीज़ कोई प्रॉपर जल्दी स्टक नहीं होती। मतलब अगर आप प्लस माइनस करके थोड़ा चीज़ को सेल आउट करना चाहते हैं तो जल्दी सेल आउट हो जाती है। लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी रेट्स ऊपर गए हुए हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया है। और बहरी इनक्लेव में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन हालात में कम से कम थोड़ा सेंसिबल तरीके से चलना है और देखभाल करके चीज़ को फिर लेना है। तो बहरहाल बहरी इनक्लेव का जो हमारा मेन चीज़ बहरी इनक्लेव में ये है कि लोड शेडिंग यहाँ पे नहीं होती। अभी इस साल अभी तक हमें कोई लोड शेडिंग का सामना नहीं है। अल्लाह करे अगला महीना भी गुजर जाए, क्योंकि ये अभी फुल गर्मी के दिन है और काफ़ी लोड होता है। आपको पता है हर घर में जितने भी AC हैं ऑलमोस्ट सभी ऑन होते हैं, तो इस टाइम पे काफ़ी लोड होता है, काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती है। तो लेकिन शुक्र है कि अभी कोई लोड शेडिंग नहीं है। बाकी इसमें स्पेशियस पार्क्स हैं और खुली स्ट्रीट्स हैं, रात को आप वॉक कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको। काफ़ी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है। और जब बारिश होती है या बादल आते हैं तो बहुत ही आपको जो सराउंडिंग है वो बहुत अच्छे व्यू मिलते हैं। एक क्लिप भी साथ आप देख सकते हैं। तो हम तो खैर एंजॉय करते रहते हैं। तो अब थोड़ा सा हम आएंगे इसकी तरफ, लिविंग एक्सपीरियंस की तरफ। तो स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किलात थी। जब स्टार्ट हुआ, मतलब हमारी शिफ्टिंग हुई, तो थोड़ी सी मुश्किलात थी, क्योंकि कोई भी जगह हो जब आप शिफ्ट होते हैं तो आपको 1-2 महीने 3 महीने के लिए सेटल होना पड़ता है, एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है, लोगों को देखना पड़ता है। मींस के जो मैनेजमेंट है उनको आपको चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ज़रा रिलेशंस मेंटेन करने पड़ते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फिर सेटल हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा मेजर इशू बहरी इनक्लेव में हमने फेस नहीं किया। लास्ट ईयर पानी का थोड़ा सा इशू बना था, लेकिन इस साल प्रॉपर जो सप्लाई है वो ओपन हो गई थी, तो इसलिए कोई बड़ा इशू नहीं है। नॉर्मली हफ्ते में 1 दफ़ा या 10 दिन बाद कभी आपको अगर फील हो थोड़ी शॉर्टेज है या पानी की ज़रूरत है, तो आप कॉल कर सकते हैं और टैंकर आपके डोर स्टेप पे तकरीबन 2-3 घंटे में प्रॉपर टैंक फिल कर देते हैं। तो आपको तकरीबन पानी 2-3 घंटे में मिल जाता है। लेकिन ये है कि थोड़ा आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है। मीन्स के एक नीचे टैंक होता है, एक ऊपर आपका वाटर टैंक है। तो जब आपने सप्लाई आनी है तो आपने नीचे वाली टैंक जो है उसको खाली करना होता है, पानी ऊपर चला जाता है आपका, और फिर जब सप्लाई आती है तो नीचे पानी आपका फिल हो जाता है। इस तरह से आपने ये एक रूटीन बनानी होती है कि नीचे वाला पानी ऊपर चला जाए और जब सप्लाई आए तो नीचे भी आपका पानी आ चुका हो।
अगर आप नीचे वाला पानी ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो जब सप्लाई आएगी तो वो नीचे पानी आपका तो ऑलरेडी फुल होगा, तो पानी नहीं आएगा। मीन्स के वो ऑटोमेटिक वॉल लगे होते हैं जो कि पानी जब टैंक के नीचे फुल हो तो वो पानी आपका नहीं आ सकता। तो अगर आपकी जी मैनेजमेंट मतलब किसी दिन भूल गए या थोड़ा सा मैनेज करने में आपने तख़ीर की और फिर आपको ऊपर वाला जब टैंक खाली होता है तो फिर आप नीचे वाला पानी ऊपर लेके जाते हैं, तो नीचे वाला टैंक भी आपका खाली हो जाता है क्योंकि सप्लाई का टाइम ख़त्म हो जाता है। और ऊपर वाला जो टैंक है डेफिनेटली शाम तक या रात तक हो सकता है वो भी खाली हो जाए, तो फिर आपके नीचे वाला टैंक भी खाली और ऊपर वाला भी खाली। फिर आपको इमरजेंसी के लिए फिर कॉल करनी पड़ती है, तो फिर टाइम पे हो सकता है पानी आपको घंटे 2 घंटे में मिले, हो सकता है फिर आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिले। लेकिन अगर आप प्रॉपर मैनेज करेंगे चीज़ों को तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। और दूसरी चीज़, जिन लोगों ने बोर किए होंगे उनको मसला ही नहीं है, जब मर्ज़ी अपना पानी यूज़ करें, बोर चलाएं, क्योंकि बोरिंग पहले अलाउ नहीं थी, अब बोरिंग अलाउ है। तो जो भी नया घर बनाए वो बोर ज़रूर करवाए, क्योंकि जब बोर होगा तो डेफिनेटली आपको पानी की भी परेशानी नहीं होगी। और दूसरा यह कि गैस का यहाँ पे आपको पता है सेक्टर ए के अलावा अभी तक बाकी जगहों पे गैस प्रॉपर ऑन नहीं है। सेक्टर ए में काफ़ी जगहों पे गैस आ गई है और कुछ लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं, तो टाइम के साथ साथ कनेक्शंस भी लग रहे हैं कुछ लोगों के जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। लेकिन बाकी सेक्टर्स के अंदर अभी प्रॉपर गैस नहीं है, उसके लिए आपको सिलेंडर यूज़ करने हैं, तो वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आप कॉल करेंगे, आपके डोर स्टेप के ऊपर सिलेंडर आ जाएगा। तो इसमें भी ऐसा कोई मसला नहीं है, बस ये है कि जस्ट आपको जो भी सिलेंडर की कॉस्ट है वो आपको पे करनी है। बाकी लाइफ आप इंजॉय कर सकते हैं प्रॉपर, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। सफाई प्रॉपर है, अपना गारबेज का निज़ाम प्रॉपर है, सुबह डेली आपके गारबेज उठाया जाता है, बाहर बास्केट्स पड़ी हैं। लॉन आपके जो बाहर हैं वो बहरिया उसको मेंटेन करता है, महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा सम टाइम वो सारी जो कटिंग है लॉन बाहर उसको वो साफ़ करके जाते हैं और प्रॉपर स्ट्रीट्स की रोड्स की सफाई होती है। तो बाकी हर सेक्टर्स के अंदर पार्क्स हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लेके जा सकते हैं, इसलिए पीसफुल इन्वायरमेंट है। कुछ पार्क्स के अंदर तो एक्सरसाइज इक्विपमेंट भी लगा हुआ है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं सुबह शाम, कोई रुकावट नहीं है, प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। तो इसलिए जो लिविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। और एक चीज़ जो यहाँ पे मिसिंग है, हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने सुना था कि वो सेक्टर सी वाला जो हॉस्पिटल है फ़ारूक हॉस्पिटल वो इसको बनाएंगे। काम भी मैंने कुछ लगा हुआ देखा इनसाइड, लेकिन स्लो है। तो मेरे ख्याल में शायद विद इन 2 ईयर हॉस्पिटल भी बराबर ओपन हो जाए। और हॉस्पिटल एक मेन चीज़ है यहाँ पे, जो कि एक बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए। तो फ़िलहाल एक छोटा सा हेल्थ केयर यूनिट तो है, लेकिन वो इतना मतलब इमरजेंसी के लिए कारगर नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें आपने करनी हो तो हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर चेक करना है या कोई शुगर चेक करवानी है, आपने अपना वेट करवाना है, या छोटा मोटा कोई इनिशियल ट्रीटमेंट आपने करवाना है, तो वो आप सेक्टर ए के अंदर हेल्थ केयर यूनिट है, वहाँ पे आप करवा सकते हैं। बाकी फ़िल्ट्रेशन प्लांट सेक्टर ए में है, सेक्टर बी में भी है, इस तरह से सेक्टर एच में, C1 में, तो वो तकरीबन हर जगह पे फैसिलिटी मौजूद है, तो उसके लिए आपको कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे जिसने रहना है उसके पास गाड़ी का होना मस्ट है, गाड़ी ज़रूर हो, गाड़ी के बगैर आपका यहाँ पे रहना मुश्किल है, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर आपने ट्रैवल करना है, आना जाना है, तो गाड़ी के बगैर इम्पॉसिबल है। बाकी बहरी की तरफ से सर्विसेज भी हैं, मीन्स कि यहाँ से वैन आपको पार्क रोड जो स्टॉप है वहाँ पे ले जाती है और वो वैन प्रॉपर चलती है। लेकिन डेफिनेटली जिसने अपना घर बनाना है या रहना है या बिज़नेस करना है या कोई जॉब करनी है, तो आपके लिए गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के बगैर जो यहाँ पे लिविंग है वो थोड़ी सी आपकी मुश्किल हो सकती है। तो ये मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जो मेरे माइंड में थी या कुछ मुझे आइडिया था मैंने आपसे शेयर की हैं। होपफुली जो लोग बहरीन एन्क्लेव को सर्च कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। और साथ साथ मैंने काफ़ी ये पिक्स क्लिप्स वगैरह भी ऐड कर दिए हैं जो यहाँ की ब्यूटी है, लोकेशन है, ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाए कि ये बेसिकली है किस तरह का, कैसी लोकेशन है। और बाकी आप विज़िट करें, गुलबर्ग भी देखें, DHA भी देखें, पार्क व्यू भी देखें और बहरी एन्क्लेव भी देखें। तो मेरा ख्याल है कि 90% लोगों को बहरी एन्क्लेव पसंद आएगा, क्योंकि इसकी जो डेवलपमेंट है इसके मुकाबले में ना तो गुलबर्ग की डेवलपमेंट अभी तक हुई है रेजिडेंशियल एरिया की, और ना पार्क व्यू की है। और DHA में जाएंगे तो वो वैसे इस्लामाबाद से थोड़ा आउट हो जाता है, पिंडी साइड पे आ जाता है। तो अगर आपने इस्लामाबाद में जॉब करनी है या कोई बिज़नेस है आपका, आना जाना है, तो फिर आपको DHA से आना
या गुलबर्ग साइड से इस्लामाबाद आना टफ़ हो जाएगा, मुश्किल होगा, स्पेशली उन हालात में जब ये प्रोटेस्ट होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, रोड्स ब्लॉक होते हैं, तो कोई ना कोई सिस्टम पाकिस्तान में चलता रहता है क्योंकि हालात ऐसे हैं। तो बहरीन इनक्लेव आपको पीसफुल इन्वायरमेंट देता है, पीसफुल लोकेशन है, एक्सेस वाइज बहुत आसान है। इस्लामाबाद में जाना हो तो दो रास्ते आपको मिलते हैं, रावल चौक से राइट ले लें या टर्न लेफ़्ट ले लें, या राइट टर्न हो जाएं सरीना चौक की तरफ, कश्मीर चौक से सरीना चौक, या फिर लेफ़्ट ले लें रावल चौक से फैज़ाबाद इंटरचेंज से फिर आप सीधा हाईवे के ऊपर ज़ीरो पॉइंट की तरफ, और आगे आपने जहाँ भी जाना फिर आप जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी सेल परचेज़ के लिए बहरीन इनक्लेव का काम तो हम डेफिनेटली करते हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में थी, तो मैंने कहा चलें आपसे ये शेयर करते हैं। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सी बातें होंगी जो कि स्किप हो गई हैं, वो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।